हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। देखिए आज बताने में पॉलिटी का तीसरा भाग आपको अनुच्छेद 12 तक बता दिए हैं। उसके बाद भाग 1 1 से लेकर 4 अनुच्छेद तक। उसके बाद भाग 1 क्या था, राज्य एवं संघ। भाग 2 नागरिकता। नागरिकता कहां से 5 से लेकर 11 तक, कहां से 5 से लेकर 11 तक था नागरिकता, आपको बता दिए। सो उसके बाद एक वीडियो बना दिए हैं आपका भाग 3 पर। भाग 3 मूल अधिकार। मूल अधिकार कहां से लिया गया है, कहां से लिया गया है, आपका लिए गए हैं ये ब्रिटेन से लिया गया है। 1235 12 से अनुच्छेद 12 से 35 12 आपको बता दिए हैं परिभाषा। इसमें मूल्य अधिकार का परिभाषा है कि आपका मूल्य अधिकार कोई छीन नहीं सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। अल्पीकरण के मतलब कि सीमित है, मूल्य अधिकार सीमित है। आप किसी अपने मूल्य अधिकार के चक्कर में किसी का मूल्य अधिकार नहीं कर हनन कर सकते हैं। विधि के समक्ष सब कोई समान। आप विधि आपको समान देखे, मतलब कानून के सामने सब कोई बराबर है, चाहे वो वीवीआईपी हो या चाहे सामान्य लोग हो, जो भी हो, विधि ऐसी कानून के सामने सब कोई बराबर है। कानून सबको बराबर देखे, इसलिए देखते हैं कोर्ट में जो ऐसी रहता है वो आंख पर पट्टी बना रहता है। क्यों? क्योंकि किसी को नहीं देखा जाएगा कि आप मंत्री हैं, आप गरीब हैं, सबको बराबर नजर से देखा जाएगा। सबको बराबरी से फैसला होगा। सबकी जिसका सबूत अच्छा होगा, जिसके पास सत्य होगा, उसी का जीत होगा। इसलिए विधि के समक्ष सब कोई समान है। अब विधि सब कुछ समान है। देखिए उसके बाद है अनुच्छेद 15 जाति धर्म और जन्म। आपके बताए थे कि अनुच्छेद 15 कहता है आपका जाति कुछ और हो, धर्म कोई और हो, जन्म कहीं और पर हो, तो आपका कोई नहीं कर सकता है, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि हम लोग का मूल अधिकार है। आपका जाति निम्न हो या उच्च हो, आपका कोई विरोध आपका कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। धर्म आपका कोई भी हो, आपका धर्म कोई भी हो, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता है। आपका जन्म चाहे यूपी में हो, बिहार में हो, चाहे झारखंड में हो, कहीं भी हो, लेकिन आप के साथ कोई भेदभाव नहीं हो सकता है। उसके बाद कहता है अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में सबको बराबरी। लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में सब कोई बराबरी दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि लोक नियोजन में सब कोई बराबरी दिया जाएगा। लेकिन सकारात्मक सोच के लिए किसी को क्या कहते हैं आरक्षण दिया जाता है। क्योंकि कोई दब गया है, उसको बराबरी के लिए आरक्षण दिया जाता है। लेकिन कहा गया है 16 में लोक नियोजन के लिए सबको बराबरी। 17 में कहता है छुआछूत की बीमारी की नहीं होना चाहिए कि आप उसको छू दे तो अछूत हो गया, ये सब कुछ नहीं चलना चाहिए। अगर कोई करता है तो आर्टिकल 32 का उपयोग करके सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। उसके बाद कहता है 18 उपाधियों के अंत। उपाधि मतलब कि आप ठाकुर साहब थे, राजा थे या कुछ भी थे, आपका उपाधि नहीं लग सकता है। आपका उपाधि नहीं लग सकता है। केवल पुलिस सेना और शिक्षक के छोड़ के आप कोई भी उपाधि नहीं रख सकते हैं। आपको कोई विदेश से उपाधि मिल रहा है तो आपको कोई राष्ट्रपति से अनुमति लेके रख सकते हैं। अब बताते हैं अनुच्छेद 19 क्या बताते हैं। अनुच्छेद 19 में देखिए क्या कहता है। अनुच्छेद 19 में कहता है अभिव्यक्ति की आजादी। 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की आजादी। अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की आजादी। अनुच्छेद 19 कहता है अभिव्यक्ति की आजादी। क्या कहता है? अभिव्यक्ति की आजादी। अनुच्छेद 19 के मतलब 19 अनुच्छेद 19 कहता है कि अभिव्यक्ति की आजादी। क्या कहता है? अभिव्यक्ति की आजादी। अभिव्यक्ति की आजादी देखिए पहले का की क्या है। अभिव्यक्ति नहीं कहते हैं दुनिया मांगे आजादी, नहीं सुनते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता था, वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं। अभिव्यक्ति की आजादी देखिए कौन सा है। अभिव्यक्ति की आजादी क्या है? पहला है पुतला जलाना। पुतला जलाना। अगर आपका कोई नेता आपको अच्छा नहीं लगता है, आपका वो कोई गलत काम कर दिया है, तो आप उसका पुतला जला सकते हैं। क्यों? अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी में आपको दिया गया है। क्या दिया गया है? पुतला जलाने। वो नेता आपके लिए अच्छा नहीं है, वो आदमी अगर देश के खिलाफ बोला है, कुछ भी बोला है, उसके पुतला जला सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पुतला जला सकते हैं। बोलने की स्वतंत्रता।
बोलने की स्वतंत्रता, आप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, सरकार के खिलाफ बोल सकते हैं, सरकार के पक्ष में बोल सकते हैं, अपने लिए कुछ बोल सकते हैं, कहीं बोल सकते हैं, लेकिन देश विरोधी बोल नहीं सकते हैं। अपने लिए कुछ बोल सकते हैं, अपने समाज के लिए कुछ बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन देश द्रोह के वाला शब्द नहीं बोल सकते हैं। देखिए, पुतला जलाने का, बोलने का स्वतंत्रता, उसके बाद प्रेस, आप मीडिया है, क्या है, प्रेस, मीडिया को स्वतंत्रता दिया गया है, कहीं भी जाकर मुंह में माइक लगा के कुछ भी पूछ सकता है कोई भी। देख रहे हैं आजकल कितना मीडिया हो गया है, किसका दिया गया है, अनुच्छेद 19 में दिया गया है प्रेस का स्वतंत्रता, प्रेस का स्वतंत्रता। उसके बाद आपका हो गया, चौथा में हो गया झंडा फहराने की स्वतंत्रता, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। आप झंडा फहरा सकते हैं, पहले नहीं था लेकिन अब जोर दिया गया है, झंडा फहरा सकते हैं, कोई भी फहरा सकता है, झंडा फहराने की स्वतंत्रता। उसके बाद सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार, पांचवा में क्या है, सूचना के अधिकार, सूचना का अधिकार, जैसे सूचना, जैसे नोट बंद होने वाला था, क्या पुराना नोट बंद होने वाला था, तब तक आज रात में आए गांधी थी मोदी जी और बोले कि मित्रों आज रात 9 बजे से ये नोट बंद हो जाएगी, आपको सूचना दिए कि नहीं, आए चुपचाप बंद कर देते, नोट बंद हो गया, जिसके पास रहता था वैसे ही रहता था, लेकिन आपको सूचना का अधिकार दिया गया है, आप सुन सकते हैं, क्या कर सकते हैं, सूचना आपको सरकार देगा, किसमें है, अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी में आपको दिया गया है, पुतला जलाने का, बोलने का, प्रेस का, झंडा का, सूचना का, ठीक में हो गया। अब आता है, ये तो समझ में आ गया, अब आता है 19 का 1 नंबर, 19 के क, 19 के क, 19 के क क्या कहता है, 19 के क कहता है, 19 के क कहिए या 1 नंबर कहिए, 19 के क लिख देते हैं, 19 के क, 19 के क कहता है, 19 के 1 नंबर था, उसके बाद 19 के 2, 19 के 2, 19 के 2, 19 के 2 नंबर कहता है, 19 के 2 नंबर कहता है कि सभा करने के अधिकार, सभा कर सकते हैं, सभा 5 आदमी के बैठा लीजिए, सभा कर लीजिए, कुछ बोलिए, कुछ सुनिए, आप सभा कर सकते हैं, लेकिन सभा में हथियार नहीं रखना है, क्या नहीं रखना है, हथियार नहीं रखना है, हथियार नहीं रखना है, ठीक है, हथियार नहीं रखना है, क्या नहीं रखना है, हथियार नहीं रखना है, अगर मंजूरी मिले है तो कर सकते हैं, हथियार नहीं रखना है। उसके बाद तीसरा में है संगठन, अपना संगठन बना लीजिए, जैसे छात्र संगठन, मजदूर संगठन, कोई भी संगठन बना लीजिए, कोई रोक नहीं है, संगठन बना लीजिए, संगठन बना लीजिए, संगठन बना लीजिए, संगठन बनाने का अधिकार। तीसरा में क्या है, तीसरा में हो गया संगठन का। चौथा में है चारों ओर घूमने का, चारों ओर आप कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक कहीं घूम सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, बिहार से लेकर झारखंड, बिहार से लेकर कहीं घूम सकते हैं, कहीं घूम सकते हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, कहीं घूम सकते हैं, क्या कर सकते हैं, घूम सकते हैं, क्या है, मूल्य अधिकार, क्या है, आपका मूल्य अधिकार है, कहीं घूम सकते हैं, ठीक है, घूम सकते हैं। संगठन, देखिए पहिलका में क्या था, झंडा फहराने, पुतला का, उसके बाद बोलने का, प्रेस का, झंडा का, देखिए पुतला जलाने का, बोलने का, प्रेस का, झंडा का, उसके बाद सूचना का, उसके बाद दूसरा में सभा का, संगठन का, उसके बाद चारों में है चारों ओर घूमने का, चारों ओर घूमने का, आप कहीं जा सकते हैं। पांचवा में क्या है, भारत में कहीं बस जाइए, भारत में कहीं बस जाइए, मान लीजिए आप कहीं गए घूमने के लिए, गोवा चारों ओर घूमने के लिए आपको दिया गया, स्वतंत्रता दिया गया है, गोवा घूमने के लिए गए, बीज आपको अच्छा लगा कि सोचे कि आप डेली के डेली बीज यहीं पर आएंगे, तो आप जमीन खरीद लीजिए, वहां पर बस जाइए, आपको कोई रोक टोक नहीं है, भारत में कहीं बस सकते हैं। पहले आप कश्मीर में नहीं बस सकते थे क्योंकि वहां पर धारा 370 था, कोई बाहरी वहां पर जमीन नहीं खरीद सकता था, लेकिन वहां पर भी धारा 370 हटा दिया गया है, अब वो वहां पर भी कोई बच सकता है, तो आप कहीं बच सकते हैं। चारों ओर घूमने का, पांचवा में कहीं बस जाने का। छठा में क्या, छठा में आपका क्या है, छठा में क्या है, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति खरीद लीजिए, वहां पर घर बना लिए तो गाड़ी खरीदिए, कुछ भी कर लीजिए, बना लीजिए, आप बना लीजिए, आप क्या बंद कर लीजिए, संपत्ति खरीद लीजिए, संपत्ति खरीद लीजिए। पांचवा में क्या है, चौथा में क्या है, चारों ओर घूमने का, चारों ओर घूमने का। पांचवा में क्या है, आपका घर बना लेंगे, कहीं बस जाने का,
घर बसने का, छठा में क्या है, आपका छठा में क्या है, छठा में आपका संपत्ति, वहां पर रह गए तो संपत्ति खरीद लीजिए, संपत्ति का अधिकार है, आप वहां पर रह गए तो संपत्ति का अधिकार है। उसके बाद व्यवसाय कर लीजिए, सातवां में क्या है, व्यवसाय कर लीजिए, वहां पर कोई बिजनेस खोल लीजिए, देखिए पहले दूसरा का सभा कर लीजिए, संगठन बना लीजिए, चारों ओर घूम लीजिए, बस जाइए, उसके बाद संपत्ति खरीद लीजिए, उसके बाद व्यवसाय कर लीजिए, लेकिन आपका संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। आपका संपत्ति का अधिकार मूल्य अधिकार नहीं है, क्या है आपका कानूनी अधिकार है, आपका संपत्ति का भी जरूरत सरकार को पड़े तो सरकार आपकी संपत्ति ले सकती है, सरकार क्या कर सकती है, आपकी संपत्ति ले सकती है, लेकिन दूसरा कोई आपका नहीं ले सकता है, क्योंकि कानूनी अधिकार है। लेकिन आपकी संपत्ति पर आपका सरकार का हक है। अगर जरूरत पड़े, आपकी खेत है, खेतियों से उसको रेल की पटरी बिछाना है तो आपको बिना अनुमति के आपका खेत ले लेगा, पूछेगा देना है खेत की नहीं, तो आप बोलिएगा नहीं देंगे, नहीं देते, मूल अधिकार है। कहेगा कि इधर आओ, 1900 क्या 2000 कितना में 1996 में हटा दिया गया संपत्ति का अधिकार। कहेगा संपत्ति का अधिकार हट गया है, देना है तो दो, नहीं तो हम लेंगे जबरदस्ती, आज तुमको देंगे जितना दाम है तुम्हारा खेत का उससे 3 गुना देंगे, यानी आपका दाम, खेत का दाम 1 लाख है तो आपको मिलेगा 3 लाख, 3 लाख मिलेगा और आपको संपत्ति का अधिकार नहीं रहा, आपको दे दिया जाएगा। क्या कर दिएगा, आपका रुपया देगा और आपका पटरी बिछा देगा। मान लीजिए कि किसी गांव में रोड की जरूरत है, 10 आदमी कहे कि रोड बनेगा, एक आदमी कहा कि नहीं बनेगा, हम अपना जमीन नहीं देंगे, तो फिर क्या होता, अच्छा नहीं होता। इसलिए वहां पर एक आदमी अगर नहीं देता तो रोड नहीं बनता, क्योंकि मूल अधिकार है, मूल अधिकार से हटाना जरूरी था, मूल अधिकार के जरूरी था, मूल अधिकार हटा दिया गया। क्या कर दिया गया, मूल अधिकार से हटा दिया गया, मूल अधिकार से हटा दिया गया, अब कोई भी कुछ भी कर सकता है। उसके बाद हो गया अब अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 20 दोष सिद्ध के संरक्षण, दोष आपको सिद्ध हो, अगर दोष नहीं सिद्ध हो रहा है तो आपको संरक्षण दिया जाएगा। दोष सिद्ध संरक्षण, देखिए कहता है कि पहला कहता है सजा समय के अनुसार, सजा समय के अनुसार। मान लीजिए कि आप कोई अथी किए हैं, कोई अथी क्या कहते हैं उसको, कोई अपराध किए हैं, मान लीजिए आप जब अपराध किए थे तो उस समय आपका अपराध किए थे, मान लीजिए साइकिल चुरा लिए, उस समय अपराध करने के लिए, साइकिल चुराने के लिए आपको क्या किया जाएगा, आंख निकाला जाएगा। लेकिन आप अभी कानून बन गया कि साइकिल चुराइएगा तो आपको बस 500 का जुर्माना लगेगा। तो आप साइकिल चुराए हैं, जब एक कानून था कि आंख निकालने का, तो आप जिस समय का साइकिल चुराए हैं उसी समय के अनुसार सजा दिया जाएगा, यानी आपको आंख निकाल लिया जाएगा। लेकिन अभी 500 के जुर्माना है साइकिल चुराइएगा, अभी 500 के साइकिल चुराने पर जुर्माना है, और फिर 10 साल के बाद जुर्माना बढ़ जाए, 10 साल के बाद जुर्माना बढ़ जाए 10,000 हो जाए, तो अभी साइकिल चुराए हैं तो अभी के हिसाब से 500 रुपया लगेगा। ये यानी जिस समय आप अपराध किए हैं उस समय के अनुसार आपको सजा मिलेगा। ये नहीं कि उस समय कुछ और कानून था, अभी कुछ और हो गया है तो उस अभी के कानून से दिया जाएगा, नहीं, जिस समय आप अपराध किए हैं उसी समय के अनुसार आपको सजा दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद आता है कि एक गलती के लिए एक सजा, एक गलती के लिए एक सजा, एक गलती के लिए एक सजा, 20 के 2 में एक गलती के लिए एक सजा। मान लीजिए कि मान लीजिए आपको
कोई अथी कर लीजिए, इसका गलत अफवाह फैला दिया गया है कि एगो मर्डर कीजिए चाहे 5 गो मर्डर कीजिए एक ही का केस लगेगा। एगो मर्डर किए हैं तो आपको जज सोचेगा कि कहीं जान थी अनजान में कर दिया होगा, लेकिन 5 गो किए होंगे तो सीधे फांसी पर लटकाएगा। ये ना सोचिएगा कि इसका मतलब ये हुआ कि एक गलती का एक सजा नहीं, इसका मतलब हुआ कि आप एथी कर लीजिए, कुछ कांड कर दिए हैं, उसमें 2-3 गो दफा लग रहा है लेकिन एक ही गो लगेगा। क्या लगेगा? एक ही गो लगेगा। गवाही अपना आप नहीं दे सकते हैं कि तीसरा क्या कर रहा है? तीसरा क्या कहता है? तीसरा कहता है गवाही अपना नहीं दे सकते हैं, गवाही अपना नहीं दे सकते हैं। आपको पकड़ लिया पुलिस पकड़ लिया, पुलिस रिमांड में लेके औत मारा, कहा कि बताओ कि तुम बोलना कि कोर्ट में कि अभी तुम बोलो कि हम ही ये काम किए हैं, गलत काम थे, चोरी वोरी कुछ किए नहीं, यानी मर्डर कुछ नहीं किए हैं। पुलिस आपको मार के बुलवा दिया कि हाँ कब बोलो कि हम ही मर्डर किए हैं, थाना में बोल दिए, वहां पर जाके आप बोलिएगा तभी बोलिएगा कि हम ही मर्डर किए हैं, पुलिस मारा है, आपका गवाही आपका नहीं रहेगा। अच्छा मर्डर कर दिए हैं, अपना गवाही कह दे कि नहीं हम नहीं मर्डर किए हैं, अपना गवाही नहीं दूसरा कोई गवाह रहेगा, यानी अपना गवाह आप नहीं, अपना गवाह आप नहीं बन सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। हेलो, पैसा इल्वा कहने कितना ये लखा भेज दिले बानी सचिन मामा जी को। नेट नहीं अभी बता देनी आई बा उतने सही कि 16 की 16 ही आई बा सही कहा देती है 16 आई बा सही बताए नहीं शाम के। ठीक बा जब में से डाल देने होता ना। तो देखिए अपना गवाही अपना नहीं दे सकते, नहीं तो पुलिस मत पूछिए क्या करता है, पुलिस गवाही अपना नहीं दे सकते हैं, नहीं तो पुलिस रिमांड में इतना मार मारता है कि जो नहीं रहता। देखिए एक कहानी है कि एक बार क्या हुआ कि 3-4 गो देश के बुला के खराहा छोड़ा गया। क्या किया गया? खराहा छोड़ा गया जंगल में। तो एथी के गया इंग्लैंड के गया तो 5 दिन में खोद दिया, 5 दिन में लगा। अमेरिका के गया तो 2 दिन में खोद दिया। जापान के गया तो 6 दिन में खोजा। इंडिया को भेजा गया कि जाओ खरगोश का खोज लाओ। 1 महीना से लापता हो गया इंडिया का पुलिस के खोज होने लगी। पता जाके खोजा गया तो देखा कि एक क्या किया है, एक सुअर को लटका के मार रहा है कि बोलो तुम ही बोलो कि तुम ही खरगोश हो, बोलो। यानी क्या होता है कि यहाँ पर जो दोषी रहता है उसको दोषी को सजा नहीं दिया जाता है, जो निर्दोष होता है उसी को मार के टांग के बोला जाता है कि बोलो तुम ही साइकिल चुराए हो, बोलो तुम ही ककड़ी चुराए हो। इसलिए कोर्ट में लगा दिया है कि अपना गवाही आप नहीं दे सकते हैं। समझ में आया? ये हो गया अनुच्छेद 20 आपको समझ में आ गया हो गया। अनुच्छेद 20 समझ में आ गया। इसके बाद अनुच्छेद 21 से बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।